DMYK है अब बिहार में तेजस्वी की सरकार का नया फॉर्मूला। अब आप इसे MK स्टैलिन की पार्टी DMK पार्टी को मत समझिएगा, ये तो तेजस्वी का वो नया फॉर्मूला है जो अगर चल गया तो खेल ही पलट जाएगा। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने ऐसा दांव चला है जो आने वाले महीनों में बिहार की पूरी राजनीति की दिशा और दशा बदल सकता है। ये कोई आम राजनीतिक ऐलान नहीं है, बल्कि एक सोशल इंजीनियरिंग का गेम प्लान है जिसका नाम है DMYK फॉर्मूला, यानी कि दलित, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा समीकरण। तेजस्वी यादव का नया प्रयोग DMYK बिहार की चुनावी रणनीति में एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। इस फॉर्मूले का मतलब है कि महागठबंधन अब केवल पारंपरिक MY यानी कि मुस्लिम यादव पर नहीं, बल्कि 4 बड़े सामाजिक वर्गों दलित, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा को एक साथ लाने की कोशिश करेगा। यानी महागठबंधन इस बार एक मुख्यमंत्री के साथ 3 से 4 उप मुख्यमंत्री देने की तैयारी में है और हर उप मुख्यमंत्री एक अलग सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधि होगा। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के इस प्लान के तहत एक डिप्टी CM मुस्लिम समाज से, दूसरा OBC समाज से और तीसरा दलित समाज से होगा। तेजस्वी यादव खुद CM पद के उम्मीदवार होंगे और उनके साथ ही 3 उप मुख्यमंत्री बनकर सामाजिक संतुलन को मजबूत करेंगे। इसे ही अब DMYK फॉर्मूला कहा जा रहा है। इस फॉर्मूले का मकसद है कि हर बड़ा वोट बैंक खुद को सत्ता में प्रतिनिधित्व करता हुआ महसूस करे, यानी हर समाज को लगे कि उसकी आवाज सरकार में है। बिहार की राजनीति में आज तक अधिकतम 2 डिप्टी CM होते रहे हैं, लेकिन 3 या 4 डिप्टी CM का ये प्रयोग पहली बार होगा और तेजस्वी यादव इसे सिर्फ एक पोस्ट शेयरिंग के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वास बहाली मिशन के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये रणनीति तब बनाई है जब मल्ला समाज के नेता मुकेश सहनी को महागठबंधन की ओर से डिप्टी CM पद का दावा मिला है। जैसे ही उनका नाम सामने आया, मल्ला और निषाद समाज में जोश दिखने लगा, जो अब तक खुद को सत्ता से दूर मानते थे। जब कांग्रेस और RJD की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने तेजस्वी को CM कैंडिडेट घोषित किया, उसी प्रेस में ये भी कहा गया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो मुकेश सहनी डिप्टी CM होंगे। बस यहीं से DMYK की नींव रखी गई। मुकेश सहनी का सन ऑफ मल्ला टैग मल्ला बिरादरी के बीच काफी असरदार रहा है। महागठबंधन को महसूस हुआ कि अगर मल्ला जैसी छोटी मगर संगठित बिरादरी इतनी तेजी से जोड़ सकती है तो क्यों ना दूसरे वर्गों को भी इसी तरह जोड़ लिया जाए। तेजस्वी यादव और महागठबंधन अब इस रणनीति को विस्तार देने की सोच में है। पहले तो मुस्लिम समुदाय के भीतर यह असंतोष था कि उन्हें केवल वोट बैंक की तरह देखा जाता है, लेकिन कभी सत्ता में बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। इसलिए इस बार साफ संदेश देने की तैयारी है कि एक मुस्लिम चेहरा भी डिप्टी CM बनेगा। अब विवाद यह है कि वो चेहरा कांग्रेस कोटे से होगा या फिर RJD कोटे से। कांग्रेस चाहती है कि उसका कोई मुस्लिम नेता उप मुख्यमंत्री बने, जबकि RJD चाहती है कि ये चेहरा उनकी पार्टी से आए ताकि मुस्लिम वोट उनके साथ और मजबूती से जुड़ सके। अब बात दलित समाज की। दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अभी NDA के साथ है। मांझी बिरादरी के जीतन राम मांझी NDA में है, वहीं पासवान समाज चिराग पासवान के नेतृत्व में BJP के साथ है। महागठबंधन अब गैर मांझी और गैर पासवान दलित वोटरों जैसे मुसहर, रविदास, पासी, धोबी आदि को टारगेट कर रहा है। तेजस्वी यादव की टीम मानती है कि अगर इन वर्गों में से किसी को डिप्टी CM बनाया जाए तो दलित वोटों का बड़ा हिस्सा महागठबंधन की ओर झुक सकता है। अब बात कुशवाहा समाज की। ये वर्ग बिहार में काफी प्रभावशाली है और पिछले कई दशकों से नीतीश कुमार का बेस वोट माना जाता है। नीतीश का लव कुश समीकरण, यानी कि लव मतलब कुर्मी और कुश मतलब कुशवाहा, उनकी राजनीति की रीढ़ रहा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव इसी समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। RJD ने इस बार 13 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो ये दिखाता है कि पार्टी अब यादव मुस्लिम के पार जाकर विस्तार चाहती है। महागठबंधन के भीतर CPI का भी इसी क्षेत्र से अच्छा असर है और उनका कुशवाहा वोट बेस मजबूत माना जाता है। इसलिए तीसरे डिप्टी CM के रूप में किसी कुशवाहा चेहरे को लाना NDA के लव कुश समीकरण को कमजोर करने की रणनीति है। महागठबंधन के कैंप में अब ये नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, क्योंकि BJP ने अब तक साफ तौर पर ये नहीं कहा है कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अमित शाह ने बयान दिया था कि चुनाव बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी BJP ने अब भी नीतीश के नाम को लेकर अस्पष्टता रखी है और महागठबंधन इसी असुरक्षा और अपमान का मुद्दा बनाकर जनता तक पहुंचा रहा है।
तेजस्वी यादव की रणनीति ये है कि कुशवाहा और कुर्मी समाज के वोटरों को समझाया जाए कि बीजेपी नीतीश को अब किनारे लगाने लगी है, इसलिए उनका सम्मान अब महागठबंधन में ही सुरक्षित है। 28 अक्टूबर यानी कि छठ के बाद महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तय है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी होगा, बल्कि संभव है कि 3 डिप्टी सीएम फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। साथ ही माई बहन योजना, ईबीसी मैनिफेस्टो और हर परिवार से एक नौकरी जैसी घोषणाएं भी इसी मंच से होने की संभावना है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव का डीएमवाई के फॉर्मूला बिहार में एनडीए के लव कुश मॉडल को मात दे पाएगा, और क्या दलित मुस्लिम यादव और कुशवाहा का ये गठजोड़ नीतीश भाजपा की 20 साल पुरानी जमी हुई राजनीति को हिला देगा? आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।